हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिक्स क्लास के लिए। और सिक्स क्लास के लिए ये मैथ की बुक चलती है सिक्स क्लास में, मैथ मधुबन की। और ये मैथ मधुबन की बुक इस समय चल रही है अकाल एकेडमी में। तो ये लगभग सारे अकाल एकेडमी के बच्चों के लिए एक रिवीजन के लिए हमने बनाया हुआ है। रिवीजन समझ लो, या अगर तुमने इसके नोट्स नहीं बनाए तो तुम इसके नोट्स भी आसानी से बना सकते हो। मैंने पहले से इस लेसन प्लान तैयार कर लिया है ताकि मैं इसको पढ़ा सकूं। वरना क्या होता है कि बेटा मोबाइल पे वीडियो बनाते समय मोबाइल में बहुत ज़्यादा एमबी जाता है। जैसे कल मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था सिक्स क्लास के लिए। अब उसको अपलोड होने में कम से कम 3 दिन लगेंगे, क्योंकि भाई 1.5 GB डाटा मिलता है डेली का। अब वो 3 GB का हो गया। ठीक। तो मैंने उसको अपलोडिंग पे लगाया हुआ है, लेकिन वो अपलोडिंग हमें लगता है 2 दिन के बाद कंप्लीट होगी जा करके। तो कल ही हमने डाल दिया था, लेकिन अब बहुत टाइम लेगा वो। तो इसलिए हम इसको कम पिक्सल पे और जल्दी जल्दी से थोड़ा छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि काम भी चल जाए और ज़्यादा डाटा भी खर्च ना हो और समय पे अपलोड भी हो जाए। मतलब वो जो इंट्रोडक्शन वीडियो हमने होल नंबर का डाला है वो करीब 30 मिनट का है, इसलिए इतना टाइम लग रहा। चलो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स। ठीक। स्टार्टिंग फ्रॉम 4999। ठीक। अब तुम ये समझो कि हमें 3 होल नंबर लिखने हैं लगातार वाले, कॉन्टिन्यू वाले। और उसमें से पहला नंबर कौन सा है? 4999। तो अगर हमें पहला नंबर चाहिए इसके जस्ट अगला वाला, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक। 1 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 5000। फिर इसमें क्या करना पड़ेगा? 5000 के बाद में फिर 5001, फिर 5002। ठीक है ना? तो सेकंड नंबर अगर तुम्हें इसका चाहिए कॉन्जिक्यूटिव वाला, तो 4992 में 99 में 2 ऐड करना पड़ेगा। ठीक। इसी तरह से थर्ड ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना? और वरना डायरेक्ट समझो तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम 4999 से स्टार्ट करना है, इसके आगे के 3 टर्म लिखने हैं। अगर इसके आगे के तुम्हें 3 टर्म लिखने हैं, 1 2 3, तो 4999 में 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 5000। फिर यहाँ पे 5001, फिर यहाँ पे 5002। ठीक है? तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 70 एंड 110। तो इसके लिए बेटा एक फार्मूले की तरह याद रखो, जो बड़ा नंबर है 110, इसमें से छोटा नंबर माइनस कर दो। ठीक। और उसके बाद में जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 1 और माइनस कर देना। ठीक है ना? तो 110 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा? 40। और 40 में से एक 1 और माइनस कर दो तो आ जाएगा 39। तो 70 और 110 के बीच में कितने नंबर पड़ते हैं? 39 नंबर पड़ते हैं। ठीक। 39 होल नंबर पड़ते हैं। ठीक है बेटा? अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी है और थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है तुम्हारे लिए, कि हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 2 ऑकर इन टेंस प्लेस इन द होल नंबर फ्रॉम 100 टू 1000। 100 से 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं? ठीक है ना? कितने ऐसे नंबर हैं जो यहाँ पे वंस टेंस डिजिट पे पड़ेंगे? तो पहला नंबर तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा 120, क्योंकि 101, 102, 103, 104 कहीं पर भी 2 जो है टेंस प्लेस पे नहीं आएगा। बीच में यहाँ पे टेंस प्लेस पे पहला नंबर पड़ेगा 120 में, फिर 121 में, फिर 122 में। देखो यहाँ पर भी 2 टेंस प्लेस पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर पड़ेगा इसके बाद में 220 से, फिर 221, 222। ठीक। इसी तरह से फिर 320 से। ठीक। तो अगर हमने काउंट किया, ऐसे अंदाज़ा लगाओ 102 से 102, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब एक लाइन में तुम्हें 10 मिलेंगे, इसमें भी 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 10 मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखा जाए कि टेंस प्लेस पे जहाँ पे 2 आना चाहिए, ऐसे नंबर
90 होंगे। कितने होंगे? 90। तो या तो इनको सीरियल से ऐसे लिख के काउंट कर लो, या तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के यूज़ कर लो कि 2 को हमने लिख लिया, 2 से हम अंदाज़ा लगा ले गए कि भाई एक तो 120 में 10 पढ़ेंगे, फिर 220 में 10 पढ़ेंगे, फिर 320 में 10 पढ़ेंगे, फिर 420 में 10 पढ़ेंगे, फिर 520 में 10 पढ़ेंगे। ठीक, इस तरीके से 10 पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? राइट द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक, तो सक्सेसर क्या है? देखो, कह रहे हैं 8989 का सक्सेसर क्या होगा? सक्सेसर निकालने के लिए क्या करते हैं? इसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो 8989 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8990। और प्रेडिसेसर निकालना हो तो इसी नंबर में 1 माइनस कर देते हैं। ठीक, तो 8989 में से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8988। ध्यान रखना, जब हम किसी चीज़ का सक्सेसर निकालते हैं तो 1 ऐड करते हैं, और जब किसी चीज़ का प्रेडिसेसर निकालते हैं तो 1 माइनस करते हैं। सक्सेसर मीन्स होता है किसी नंबर के अगला नंबर, प्रेडिसेसर मतलब होता है किसी नंबर का पिछला। जैसे यहाँ पे 5 हम लिख रहे हैं, और यहाँ पे 4 लिख रहे हैं, और यहाँ पे 6 लिख रहे हैं, तो ये हो गया सक्सेसर, ये हो गया प्रेडिसेसर, और ये हो गया नंबर। तो 5 का प्रेडिसेसर है 4, 5 का सक्सेसर है 6। यानी अगला नंबर जब हम निकालते हैं तो इसमें 1 ऐड करना पड़ता है, और जब हम पिछला नंबर निकालना चाहते हैं तो इसमें -1 करना पड़ता है। ठीक है ना? तो इसी कॉन्सेप्ट से इसका बी पार्ट हमने सॉल्व किया। बी पार्ट में क्या है? 7000, ये 79,999 में का सक्सेसर निकालना है तो 1 ऐड कर दिया, प्रेडिसेसर निकालना है तो 1 माइनस कर दिया। ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर इसी तरह से सी वाला पार्ट देखो, ये कितना लिखा हुआ है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 56,99,999 का सक्सेसर निकालना है तो 1 ऐड कर देना है, प्रेडिसेसर निकालना है तो 1 माइनस कर देना है। ठीक है ना? हमने डायरेक्ट इसको कर दिया, इसमें से -1 नहीं किया। चलो कर देते हैं पहले -1, तो आ जाएगा 5699998। इसी तरह सक्सेसर निकालना है 1 लाख का। 1 लाख का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 ऐड कर देंगे, सक्सेसर प्रेडिसेसर निकालेंगे तो -1 कर देंगे। ठीक है ना? इसी तरह से अगला है कि राइट द 4 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर। हमें क्या निकालना है? कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर निकालना है, और उसमें स्मॉलेस्ट बीइंग 997, मतलब सबसे छोटा कौन होना चाहिए? 997, और इसके लगातार हमें निकालने हैं। तो या तो तुम जब सबसे छोटा बोला है ये, तो यानी कि इसके अगले वाले 3 निकालने हैं, 1 2 3। तो इसमें 1 ऐड करो, इसमें 1 ऐड करो तो ये मिल जाएगा, इसमें 1 ऐड करो तो ये मिल जाएगा, इसमें 1 ऐड करो तो ये मिल जाएगा। ठीक, तो इसके कॉन्जिक्यूटिव 4 होल नंबर कौन से हैं? 1 2 3 4। ठीक है ना? ये हो जाएगा। उसके बाद में 6 देखो क्या है? राइट 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर। ठीक, द ग्रेटेस्ट बीइंग 2002। सबसे बड़ा इसमें कौन है? 2002, और हमें कितने लिखने हैं? 3 लिखने हैं। तो सबसे बड़ा अगर ये है तो 2002 से अगले 2 निकाल लो, और तो इसमें से -1 कर देंगे, इसमें से -1 कर देंगे, तो इससे पिछला मिल जाएगा, इससे पिछला मिल जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा है ना। कह रहे हैं कि हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर चाहिए, लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए, जिसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? 2002 है। तो यानी कि हमें इसके पहले के 2 लिख लेने हैं, तो टोटल 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या है क्वेश्चन, ये हमने बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 5 3 6 एंड 0। 4 डिजिट नंबर बनाना, और 4 ही नंबर दिए हैं, तो हमें इससे सबसे बड़ा नंबर बनाना। तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए पहले इनमें सबसे बड़ा नंबर जो दिया हो वो लिख लो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। और अगर तुम्हें छोटा नंबर बनाना है तो सबसे पहले सबसे छोटा रखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, लेकिन
यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली कि अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में सबसे इन गिवन नंबर में क्या दिया हुआ है, एक जीरो दिया हुआ है, तो अगर तुमने जीरो सबसे पहले लिख लिया तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इस नंबर के आगे अगर हम जीरो लगा देंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि जीरो को छोड़ के सबसे छोटा नंबर इनमें से कौन है। हमने देखा कि 3 है, 3 के बाद में इससे छोटा नंबर कौन सा है, जीरो। फिर इससे छोटा नंबर है, 5, फिर इससे छोटा नंबर है 6। तो ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में जीरो नहीं लगाना है, जीरो से जो बड़ा हो लेकिन बाकी सब में छोटा हो वो नंबर पहले लिखेंगे और जीरो जस्ट उसके बाद में लगा देंगे, उसके बाद में उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। ठीक है, ये लिखने का तरीका आ गया होगा। अब इनमें देखो यहाँ पे एक नंबर लाइन बनी हुई है ऐसे करके, तो नंबर लाइन के लिए तो मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे अगर हम 5 और 4 में देखें, ठीक, तो 4 कहाँ पड़ेगा, ये 5 लिख लेते हैं यहाँ पे। 4 कहाँ पड़ेगा, 4 पड़ेगा 5 के लेफ्ट में, ठीक। और अगर हम 3 का देखें, अगर हम इसी में 3 देखें, मतलब कोई भी नंबर, जैसे इसमें पूछा है कि 512 एंड 215, सबसे पहले देखो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर राइट में पड़ेगा, जो छोटा होगा वो लेफ़्ट में पड़ेगा। तो ये पड़ेगा लेफ़्ट में और ये पड़ेगा राइट में। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है विच होल नंबर विल बी ऑन द लेफ़्ट, तो कौन लेफ़्ट में पड़ेगा, 215। इसी तरह इसमें देखो हम दोनों के लिए लिख ले रहे हैं, कौन राइट में पड़ेगा कौन लेफ़्ट के लिए पड़ेगा। L मतलब लेफ़्ट, R मतलब राइट। तो 720 यानी ये पड़ेगा राइट में, ये पड़ेगा लेफ़्ट में। इनमें देखो नंबर कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है 41,207 और 41,702, तो इसमें ये पड़ेगा राइट में और ये पड़ेगा लेफ़्ट में, क्योंकि ये नंबर बड़ा है। इसी तरह से इन क्वेश्चंस को यहाँ पे भी देखो, इन नंबरों में बड़ा कौन है, इनमें ये नंबर बड़ा है तो ये पड़ेगा राइट में, ये पड़ेगा लेफ़्ट में, ठीक। इनमें देखो ये पड़ेगा राइट में, ये पड़ेगा लेफ़्ट में, ठीक है ना। लेफ़्ट और राइट पता चल गए कैसे, जो नंबर बड़ा होगा वो राइट में पड़ेगा, जो नंबर छोटा होगा वो लेफ़्ट में पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जितना हम राइट साइड में बढ़ते चले जाएंगे, जितना हम राइट साइड में बढ़ते चले जाएंगे नंबर बढ़ते चले जाएंगे, जितना हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे, अगर हम इधर जा रहे हैं राइट साइड में तो नंबर बढ़ेंगे, अगर हम वापस आ रहे हैं इधर तो नंबर घटेंगे, कम होंगे, ठीक है, उनकी वैल्यू कम होगी। अब यहाँ पे देखो 10,800, 10,080 यानी ये बड़ा नंबर है तो ये पड़ेगा राइट में, ये पड़ेगा लेफ़्ट में। अब यहाँ पे देखो क्या है, यूजिंग द नंबर लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 × 2। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 पे जाना है, ठीक। मल्टीप्लाई का केस है ना, मल्टीप्लाई का केस, तो 2 को हम 2 स्टेप चलेंगे। 2 के कितने स्टेप चलेंगे, 2 और सब में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का। तो यहाँ से और फिर यहाँ से डिफरेंस, ठीक। तो आंसर में कितना आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4। इसी तरह 2 + 6 को देखो, 2 + 6 को सबसे पहले 2 पे जाओ, ठीक, सबसे पहले 2 पे जाओ और 2 से आगे प्लस करके 6 स्टेप जाने हैं, यानी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, यानी यहाँ से जाना है यहाँ पे, ये 2 स्टेप और ये 6 स्टेप, यानी यहाँ पे जब पहुँचे तो ये नंबर कौन सा है, 8। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 6 = 8 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखो 8 - 5, तो सबसे पहले हम 8 से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और 8 से हम 5 स्टेप, यानी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप और 5 स्टेप। तो हमें कहाँ पे जाना है, 5 स्टेप पीछे, ठीक, कितने, 5 स्टेप।
5 स्टेप पीछे जाने। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट यहाँ से करना है, ठीक। और हमें बैक जाना है पीछे की ओर, ठीक। तो अब हम कहाँ पहुँचे, 3 पे। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद में डी वाले पार्ट में देखो 7 + 5, सबसे पहले हम कहाँ पे जाएंगे, 7 पे, ठीक। और 7 से क्या करना है, +5, यानी 5 स्टेप और ऐड करने हैं। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, यानी कि यहाँ से आना है यहाँ पे। तो ये है 7 और ये है 5, लेकिन पहुँचे कहाँ पे हैं हम, 12 पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि 7 + 5 = 12। कितना आ जाएगा, 12, ठीक है ना। ये वैल्यू 7 + 5 = 12, ठीक है बेटा। पंखा चल रहा था, उसकी वजह से क्लियरिटी नहीं आ रही थी, तो अब हमने पंखा बंद कर दिया, तो उम्मीद है अब क्लियरिटी आएगी, ठीक। हाँ, 1 मिनट इसका कैमरा साफ कर दें। हाँ भाई, हमने गौर नहीं किया, हमें लगता कि ज़्यादा अच्छी पिक्चर नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी तुम लोग एडजस्ट करना भाई। उसके बाद में 11 - 4, कहाँ पे जाएंगे, 11 स्टेप पे। और उससे पीछे कितने स्टेप, 4 स्टेप। तो 1 स्टेप, 1 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। तो कहाँ आएंगे, यहाँ पे। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट यहाँ से करना है। कितने स्टेप पीछे जाएंगे, 4 स्टेप। तो आंसर में कितना आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा, 7। इसी तरह से 3 × 6। अब ये देखो, 3 स्टेप हमें चलने हैं कितनी बार, 6 टाइम। तो सबसे पहले तो 1 2 3 यहाँ पे, उसके बाद में 1 2 3 यहाँ पे, फिर 1 2 3 यहाँ पे, फिर 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3 यहाँ पे, फिर 1 2 3 यहाँ पे, फिर 1 2 3 यहाँ पे। तो लास्ट में हम कहाँ पहुँचे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप। हमें 3 स्टेप चलने हैं कितनी बार, 6 टाइम। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप। तो हम कहाँ पे पहुँचे, 18 पे। कहाँ पे पहुँचे, 18 पे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ये मैजिक स्क्वायर वाला बॉक्स नंबर दिया है। मैजिक स्क्वायर ऐसा दिया था 10 5 6, यहाँ पे 11, यहाँ पे 9। तो सबसे पहले हमने इसको ऐड किया, 10 और 5, 15 और 6, कितना आ रहा है, 21। यानी कि हमें अंदाज़ा लग गया कि यहाँ पे 21 आ रहा। अब हमने सोचा कि अगर 21 इधर से आ रहा तो इधर को भी ऐड करो, इधर को भी ऐड करो, इधर को भी ऐड करो, किधर भी ऐड करो 21 ही आना चाहिए। तो हमने देखा कि भाई ठीक है, अब दूसरा कॉलम भरो। तो सबसे पहले अभी इन दोनों को तो भरा नहीं जा सकता, अभी इसको भरा जा सकता है, ठीक। लेकिन हमने इसको भरा। इसको भरने के लिए क्या है, 6 और 11 कितना होता है, 17। हमने कहा 17 में 21 लाना है, तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 4। अब इसको ऐड कर लो, 9 और 4 कितना होगा, 9 और 4 13, और 13 में 8 ऐड कर दो, ठीक, 8 ऐड कर दो। उसके बाद में देखो 9 और 5 कितना होता है, 14। 14 में अगर हम 7 ऐड कर दें तो हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हम अगर 3 लिख दें तो भी 21 हो जाएगा। तो इधर से देखो सबको ऐड करो तो भी 21 आ रहा। अगर हम डायगोनली भी, ये देखो हमने इधर सॉल्व किया है, अगर हम डायगोनली भी इसको देखें ऐसे करके तो भी 21 आ रहा। इसे हम कहते हैं मैजिक स्क्वायर बॉक्स, ठीक है ना। तो ये तुम्हें बेटा एक रीजनिंग की तरह, एक खेल की तरह, ये गेम की तरह है। उम्मीद करो कि हमने जैसा बताया है वैसा तुम अपने आप करो, गेम की तरह खेलो एक, ठीक है ना। ये बिल्कुल एक गेम है, पजल टाइप की। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है 8 5 10 11 12, हमने 8 5 कितना आया, 13,
8 और 5, एक मिनट, 8 और 5 13, 13 और 10 23 आया। कितना आया? 23। तो हमें 23 ही ऐड बनाना है इसमें। हमें लगता है ये गलत कर दिया हमने। नहीं नहीं, सही है, 23 ही आना चाहिए। नहीं, ये गलत हो गया। चलो इसको देखो, ये वाला गलत हो गया, हम ध्यान नहीं दिए। 8, 5 और 10 कितना होता है? 23। ठीक है ना, 8 1 13 10 23। तो अब इधर देखो, 11 और 5 कितना हुआ? 17। 11 और 5 कितना हुआ? 17। और 17 में कितना ऐड करें कि 23 हो जाए? कितना ऐड करेंगे? 6, है ना। 17 + 6 23 होता है। अब ये 12 और 6 कितना हुआ? 18। 18 में कितना ऐड करें? 18 में कितना ऐड करें? 5। ठीक। अब इधर देखो, तो ये 23 बन जाएगा। अब क्या करना है? 10 और 5 15 होता है। 15 में हम क्या करें? 8 ऐड कर दें। ठीक। अब 11 और 8, 11 और 8 को हम क्या करें? 19। और 19 में कितना ऐड करें? 4। तो अब देखो सब बन गए होंगे। 8 4 12, 12 24। ओहो, गड़बड़ हो गया, ये नहीं बना देखो। और यहाँ पे क्या है? 19 4 23। और ये देखो नहीं बना, ये बॉक्स नहीं बन पाया सही से, हमें फिर से नंबर देखने पड़ेंगे। ठीक। क्या क्या दिया था अब हम भूल गए। क्या क्या दिया था? 8 दिया था, 5 दिया था, 10 दिया था। और यहाँ पे क्या दिया था? शायद 11 दिया हुआ था। ठीक। और अरे देखना बेटा, अब हम क्वेश्चन भूल गए, इसको भर डाला हमने तो अब क्वेश्चन भी भूल गए हम क्या भरना था। हाँ, 8 5 13 10 23। कुछ ऐसा करें कि भाई यहाँ पे देखो 8 and 4 12 हो रहा है, 12 12 24 आ रहा है, ये वाली लाइन गलत हो रही है। तो यहाँ पे ऐसे करके भर लेना बेटा। ठीक, वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर हम बाद में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है रियल में, फिर हम इसको पोस्ट करते हैं। तो ये वाला हम अभी तक के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन भूल गए हम, क्वेश्चन हमें दोबारा देखना पड़ेगा, तब तक फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, वैसे हमने सॉल्व किया था लेकिन हमने ऐड करने में गलती कर दी थी। 23 होना चाहिए था और हम इसको 33 के हिसाब से इसको सॉल्व कर दिए, सेट कर दिए थे। अब यहाँ देखो सी वाला पार्ट, सी वाले पार्ट में क्या है? यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है 5 9 13, ये 6 9, यहाँ पे कुछ भरना है। तो यहाँ 6 और 13, यहाँ पे 8 फिल कर दो। ठीक। यहाँ पे 9 और 7, तो यहाँ पे 11 फिट कर दो। यहाँ पे 12 फिट कर दो, क्योंकि 8 और 7 15, और 15 + 12 27 होता है। और फिर यहाँ पे 12 + 5 है, तो फिर यहाँ पे क्या कर देना है? 10 फिट कर देना। तो इस तरीके से ये सब आ जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ ये डायगोनली ये भी करेक्ट है। ठीक है ना। तो ये हो गई एक्सरसाइज बेटा। ओके, क्वेश्चन, हाँ ठीक है। और इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना बेटा, क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन देखेंगे तब हम इसको करेंगे। ठीक है ना। अब हमने मतलब इसके कॉलम भी भर दिए, इसके कॉलम भी भर दिए, हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा था। अब मान लीजिए यहाँ पे कौन सा था भाई, यहाँ पे 10 दिया था और हमने किसको किसको भर दिया है? ये 4 नहीं था यहाँ पे, यानी ये नहीं था। और यहाँ पे ये 17 भी नहीं था, तो यहाँ पे और कुछ रहा होगा। 8 5 13, 8 5 13 23। ठीक। तो 11 और 5 17 होता है। 17 में हम क्या करेंगे? 11 और 5 17, 17 में 6 ऐड करेंगे। ठीक। एक नंबर और कोई दिया था, इसमें दिया था ऐसे करके, देखना पड़ेगा। ठीक है बेटा।
ओके बेटा, ये हो रही है एक्सरसाइज 3.1।